पहले हम ये बोलेंगे कि अजय आलोक जी जो जेडीयू से यहाँ पर है, बहुत शर्मिंदा की बात है कि कभी ना कभी राम मनोहर लोहिया जी जयप्रकाश नारायण जी के डिसाइपल थे ये सब जेडीयू वाले, लेकिन अभी बहुत दिन बाद एक मिनिस्ट्री मिला रामचंद्र जी को, एक वाइस चेयरमैनशिप मिला हरिवंश जी को कुछ दिन पहले, इसीलिए ये बिक गए। राम मनोहर लोहिया जी और जयप्रकाश नारायण जी के खिलाफ भी चले गए ये जेडीयू वाले। अभी ये सिर्फ दो एक कुछ ना कुछ पाने के लिए, ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। Oh my God! सौरभ जी देखिए, ये भ्रांतियां दूर हो जानी चाहिए। ये जो महानायकवाद इनमें भराया हुआ है ना, ये नीतीश बाबू ने ही हराने का क्रम प्रारंभ करा था बिहार में, हम सब ने मिलकर। पंजाब हारे, छत्तीसगढ़ हारे, राजस्थान हारे, मध्य प्रदेश हारे, बिहार हारे, उड़ीसा हारे। अभी ममता दीदी ने धूल चटा दी। वहां बड़े लंबे चौड़े पूरी सरकार की सरकार लगी थी और देश को महामारी की आग में झोंक दिया। तिल कर लोगों ने अपनी जान गंवाई और कहते हैं एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। इस देश ने इनकी क्रूरता और बर्बरता देखी है, इसीलिए सबक सिखाया। और बंगाल लिटमस टेस्ट है। ठीक है, पूरे देश में देखेंगे ये हाल। नहीं, बंगाल में आपका अपना टेस्ट भी तो कुछ हुआ है, उसके बारे में आप कुछ नहीं बोलते हैं। जीरो लिटमस टेस्ट देखिए, आज लड़ाई देश को बचाने की मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हम सब लोग एकजुट इसीलिए हुए हैं। 0 सीट आया है और बोल रहे देश को बचाने चले हैं। इनको धूल लिटमस टेस्ट है। आप बंगाल में देश को बचाने के लिए खुद कुर्बान हो गए। चलिए, अच्छा ठीक है, अजय आलोक जी का जिक्र आपने भी किया, इनकी पार्टी का डोला सिंह जी ने भी इनका नाम लिया था, तो मैं चाहूंगा जरा रिस्पॉन्ड करें पहले अजय आलोक। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जिनके बाद में आपके पास ने कहा कि हम लोग बिक गए, हम मेरी टीएमसी के बहन ने कहा कि हम लोग बिक गए, एक राज्यसभा के उपाध्यक्ष के लिए और एक रामचंद्र बाबू स्टील मंत्री बने, इसलिए हम लोग बिक गए, जेपी लोहिया को भूल गए। भाई जेपी ने तो अपना संघर्ष इंदिरा गांधी के खिलाफ किया, तब जेपी बने, इमरजेंसी के खिलाफ लड़े, और जेपी का तो संघ से बहुत करीबी का रिश्ता था। और अगर मंत्रिमंडल में शामिल होना को बिकना कहते हैं, राज्यसभा का उपाध्यक्ष को बिकना कहते हैं, तो ममता बनर्जी तो वाजपेयी जी के ही मंत्रिमंडल में भी थी, कितने में बिकी थी, और उसके बाद यूपीए के मंत्रिमंडल में भी रही, कितने में बिक गई। अपने गई दिनेश त्रिवेदी को बना दिया, वो भी बिकना था। तो किस तरह की भाषा को इस्तेमाल कहां पे करना है राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, ये मुझे समझ में नहीं आता है। हम लोग एक गठबंधन में हैं, 2017 से उसके पहले 17 साल तक गठबंधन में रहे, वाजपेयी जी की सरकार में नीतीश जी मंत्री रहे, क्या कोई बिक गया? गठबंधन में कोई मंत्री रहता है तो बिक जाता है। यहाँ पे 14 दल की खिचड़ी बनाई हुई है, किसने किसको खरीदा हुआ है भाई? कौन बिका है जरा बताइए तो। ये सरकार अगर आपकी बनती है तो जितने मंत्री बनेंगे वो कौन खरीदेगा और कौन कितने में बिकेगा? ये तो पूरा परिप्रेक्ष्य लोकतंत्र का बदल दिया, और ऐसे लोग सरकार बनाना और प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। पर कमाल की सोच है इनकी, इतनी डाइवर्स सोच लेके एक प्लेटफॉर्म पर बैठ के, तो संवित ने ठीक ही ने कहा। आलोक जी क्या गलत कहा बताइए मुझे। खाना भी खाएंगे, रात से 2 बार जमीन खाते रहिए बाबू का, 2 बार, इतिहास साक्षी है। जमीन तो हमारा हमेशा जगा हुआ, आपको पीढ़ी खिलाने से फुर्सत नहीं मिली है साहब। और एक बार जब आपको पीढ़ी खिलाने से फुर्सत नहीं मिली है, बिहार खरीद बिक्री करने का शौक तो आपको रहा है। खुलेआम पकड़े गए थे आपके प्रधानमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों को पैसे देते हुए। दिखाई दे रहा है लोकतंत्र का काला इतिहास तो सिर्फ कांग्रेस के नाम पे है। आप किसको सिखा रहे हैं? यहाँ ज्ञानवर्धन किए पड़े बैठे हुए अवैध रुपए अपेक्षा किसको ज्ञानवर्धन दे रहे हैं? नोट फॉर वोट कांड आपके यूपीए कांड में हुआ था। पहली बार पार्लियामेंट में 2-2 हजार की गड्डियां दिखाई थी लोगों को, 1-1 हजार की गड्डी। शर्म आती है आपको सरकार के नाम पर? कहते हैं यहाँ पे कि 4 घंटे में बिल पास करवा दिया। अरे 18 अप्रैल 2014 एक राज्य को बांट दिया, दरवाजा बंद करके रात के 11 बजे। ऐसी काली करतूत कांग्रेस ने की थी। आप क्या किस बात में ज्ञान दे रहे हैं? ठीक है, एक मिनट, आपकी हरकतों में कारण आप फटे। अच्छा ठीक है, और अपनी हरकतों में कारण ही वापस कभी नहीं आई। अजय जी, अभय जी, 1 मिनट, डोला सेन जी को चर्चा में लाते हैं। डोला सेन कुछ बोलना चाह रही है, डोला सेन जी बोलिए। मैंने बोला ना, राहुल गांधी गोईठा में घी सुखाने लायक है, कोई फायदा नहीं होगा। म्यूजिक